आपके लिए क्लास 10 विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 1 है, ये पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चौथा भाग है इस अध्याय का, कंप्लीट अध्याय हो जाएगा इसमें। ये पहला प्रश्न देखिए। और ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार आए हैं चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहली वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो देखिए उत्तर देखिए इसका। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं होता, अतः संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः लोहे को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। अतः लोहे को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। हो गया पहला सवाल, क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। दोबारा देखिए इसको। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखिए अब देखिए प्रश्न से पहले नोट पढ़िए। निम्न प्रक्रमों में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए तथा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न दिया है, बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट विलयन में मिश्रित किया जाता है। बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट विलयन में मिश्रित किया जाता है तथा एक सफ़ेद अवच्छेद प्राप्त होता है। देखिए तो कौन सी अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया? तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समीकरण देखो क्या होगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है CuSO4। बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट में मिला दिया तो क्या बना? एक सफ़ेद अवच्छेद प्राप्त होता है BaSO4 प्लस CuCl2 बना। ये है सफ़ेद अवच्छेद बना, सफ़ेद अवच्छेद, ठीक है ना? समझ में आ गया? अगला देखो, कॉपर पाउडर को वायु में गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह काली हो जाती है। तो कौन सी अभिक्रिया है ये? बताइए कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है भाई, आंसर अपचयन अभिक्रिया। यह है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इक्वेशन देखिए, कॉपर पाउडर को वायु में गर्म करने पर तो 2Cu ठोस लिया प्लस O2, ठीक है ना, इज इक्वल टू गर्म करने पर
कॉपर पाउडर वायु में गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह काली हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है गर्म करने पर? 2CuO, काले रंग का होता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है 2CO। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा देखिए अब, फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टलों को गर्म करने पर एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है। एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है तथा जलते हुए सल्फर की गंध की एक गैस उत्सर्जित होती है। फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टलों को गर्म करने पर एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है, अच्छा, तथा जलते हुए सल्फर की गंध की एक गैस उत्सर्जित होती है। तो कौन सी अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया। आंसर में लिखेंगे अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया। तो देखो, फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल, तो ये होगा FeSO4, 2FeSO4 इज इक्वल टू, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2, गैस हो जाएगी ये, और ये ठोस में बनेगा प्लस SO3, ये दो गैस बनेगी। देखो, कह रहा है ना, लाल भूरे रंग का ठोस बनता तथा जलते हुए सल्फर की गंध की एक गैस उत्सर्जित होती है। समझ में आ गया? अगला देखिए, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कीलें रखे रहने पर, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कीलें रखे रहने पर भूरी हो जाती हैं तथा कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। कौन सी अभिक्रिया है ये? अरे, चेंज हो रहा है ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। और अभिक्रिया क्या हुई? इक्वेशन ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का, लोहे की कीलें रखने पर, तो देखो Fe, लोहे की कील हो गई, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, इज इक्वल टू क्या बना? तथा कॉपर सल्फेट का नीले रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है, तो ये हो गया Fe2O3 हो गया, प्लस इसमें भी Fe3 नहीं, FeSO4 आएगा, SO4 है ना, ये नहीं, ये बनेगा FeSO4 प्लस SO4, इसके साथ चला गया Fe के साथ, क्या बचा? Cu बचा, Cu कॉपर ठोस में। समझ में आ गया? और ये क्या, हल्का रहने पर भूरी हो जाती है लोहे की कीलें, तो ये हो गया हल्का नीले रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता, हल्का हरा हो गया। और ये कैसा विलयन है? नीला विलयन है, नीला विलयन। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं, बिना भुजा हुआ चूना जल से प्रबल अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। बिना भुजा हुआ चूना जल से प्रबल अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो ये क्या बनेगी? कौन सी है ये? बिना भुजा हुआ चूना जल से प्रबल अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ये अभिक्रिया हुई संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है ये? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन। अब एक क्वेश्चन देखो आगे, बिना भुजा हुआ चूना,
तो क्या होता है बिना भुजा चूना, CaO, ये हो गया, प्लस जल से प्रबल अभिक्रिया करके H2O हो गया जल, इज इक्वल टू क्या बना, कर अधिक मात्रा में ऊष्मा, अरे भुजा हुआ चूना हो जाएगा बस, ये तो इक्वेशन पहले ही पढ़ चुके थे आप। CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा निकलेगी। आपने देखा ना जब सफ़ेदी करते हैं मकान पर, तो चूना पत्थर लेके आते हैं, उसे पानी डालते हैं उसमें, तो बबूले से रहता है, उसमें से गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, सभी ने देखा होगा। ये तो हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब हो गया, अगला देखिए। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो। नंबर ए, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, इक्वेशन लिखनी है केवल, और बी, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो कैसे करेंगे इसे, जल्दी से बताओ। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का वोल्टाइज होगा, लेड नाइट्रेट, तो ये होगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, को गर्म करते हैं हम, इसे हमने गर्म किया, किया हमने इसे गर्म किया, ठीक है ना। तो क्या बनता है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो लेड ऑक्साइड बनेगा। ये क्या होगा, 2PbO, ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और ये क्या है, लेड नाइट्रेट, क्योंकि हवा की उपस्थिति में तो गर्म करेंगे, वैसे थोड़ी हो रहा है गर्म। इतना हो गया। अब इसी को, ये बन गया प्लस 4NO3 बच रहा है अभी, NO2 एक गैस हो गई है, प्लस O2 भी निकल गई। अब देखो संतुलित है ये, 4 दूनी 8, 9 10, और 2 तिया 6 और 4 10 हो गए ना, 10 दो बार देखो, 3 दूनी 6 और 2 12 हो गए, और यहाँ देखो 4 दूनी 8 9 10 11 12, O हो गया, 2 PB हो गया, 2 PB हो गया, N कितना है 2 और 2 4, और ये 4 हो गया, N संतुलित है समीकरण। अब दूसरा देखो, ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट देखो। अब क्या कह रहा है इसमें, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा, देखो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH, CaOH का होल ट्वाइस, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना भी कह सकते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, प्लस 2HNO3 नाइट्रिक अम्ल इज इक्वल टू, इससे जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये तो Ca इसका हो गया है ना, और इसका पीछे वाला इसे लगाएंगे तो CaNO3 का होल ट्वाइस इसमें जुड़ जाएगा, और क्या बचा फिर, O बची, और ये बचा, तो ये हो जाएगा प्लस 2H2O जल, ये हो गया, समझ में आ गई ना, हो गया। ध्यान से दो, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, पता नहीं लगता है लाइक करने में क्या जा रहा है आपका। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं वीडियो आपके लिए कैसी लगी। शेयर नहीं की अभी तक वीडियो, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन चालू करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दूसरा अध्याय लेकर आएंगे। बने रहें चैनल पर, डेली क्लास मिलेगी आपके लिए।